पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, एफएटीएफ की तमाम शराइत पूरी, फैटफ ने ग्रे लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। एफएटीएफ इजलास के बाद एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान ने अपने 2 एक्शन प्लान कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए भरपूर इकदाम किए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए भरपूर नुमाया कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक की जाएगी। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेकर जल्द पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा। फैटफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सिविल मिलिट्री टीम ने मजबूत एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया। GHQ में कायम कोर्ट सर की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद से व्हाइट लिस्ट में जाने की राह भी हमवार हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के फैटफ के ऐलान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों, शख्सियात और मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। सबकी काविशें रंग लाई हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और वज़ारत ख़ारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहता हूँ। फैटफ का बयान पाकिस्तान की आलमी साख की बहाली का एतराफ़ है। इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। अक्टूबर तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। फैटफ ने तमाम इकदाम को गैर मशरूत मान लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर का कहना है कि FATF अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फैटफ ने पाकिस्तान के एक्शन प्लान की तकमील को सराहा। पाकिस्तानी काविशों को तस्लीम करके ऑन साइट दौरे की इजाज़त दी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए यह आखिरी कदम है। हमाद अजहर कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हमारा सिस्टम आलमी मयार का नहीं था। अब बाकी दुनिया की तरह हमारा सिस्टम भी लीगल हो गया। फैटफ ने हमारी रिपोर्ट पर एक्शन प्लान को मुकम्मल करार दिया। इमरान खान का ट्वीट, कहा, FATF ने कई बार हमारे काम की तारीफ की। इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था। हमने न सिर्फ ब्लैक लिस्ट होने से बचाया बल्कि एक्शन प्लान मुकम्मल किया। हमाद अजहर की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी, जिसमें तमाम महकमों और सिक्योरिटी एजेंसीज की नुमाइंदगी शामिल थी। IMF के डूमोर से तंग हुकूमत ने डेडलॉक के खात्मे के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। वजारत खजाना की इक़्तिसादी टीम की अमेरिकी सफीर से मुलाकात हुई। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा की सरबराही में वफ़द ने सफीर डोनाल्ड ब्लूम को बहाली में रुकावटों और जवाबी तौर पर उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया। डोनाल्ड ब्लूम की पेशरफ के लिए अमरीकी हुकाम से राबिते की यकीन दहानी। लाहौर में शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले के झटकों के बायस आवाम में खौफ व हरास फैल गया। लाहौर के गिरदो नवाह में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। सिंध में रात 9 बजे कारोबार बंद कराने के हुक्म पर अमल ना हो सका। तवानाई बहरान से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने औकात कार्ड तब्दील कर दिए। तमाम शॉपिंग मॉल्स और बड़े बाजार रात 9 बजे बंद करने के लिए दिफा 144 नाफिज। शादी हॉल रात 10:30 बजे तक बंद करने का हुक्म। होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स रात 11 बजे खोली जा सकेंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल और CNG पंप्स पर औकात कार्ड का इतलाक नहीं होगा। नई पाबंदियां 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। सिंध के ताजरों का रात 9 बजे कारोबार बंद करने से इनकार। तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद महंगाई का तूफान। किराए बढ़ाने पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में तकरार। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये तक इजाफा। दूध, दही और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें भी मजीद बढ़ गईं। महंगाई की सालाना शरह 27.82% तक पहुँच गई। एक साल में डीजल, पेट्रोल, बिजली, घी, दालें सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते में महंगाई 3.38% रिकॉर्ड की गई। पेट्रोली मसनूआत, बिजली, चिकन, दालों समेत 36 अशिया महंगी हो गई। हमने अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को रिलीफ दिया। मौजूदा हुकूमत ने तो मिडिल क्लास तबका ही खत्म कर दिया।
साबिक वजीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब, कहा इतवार के रोज महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा, पूरी कौम एहतजाज में शिरकत इख्तियार करे। इमरान खान ने हुकूमत की भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली को कश्मीर दुश्मनी करार दे दिया। मुस्तकबिल में बिजली की फ़ोन कॉल्स की तरह लोड शेडिंग का खदशा, सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज ने खतरे की घंटी बजा दी। अरकान को बताया गया फाइबर ऑप्टिक्स की इंपोर्ट पर 15% एडवांस टैक्स से मुश्किलात हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के आलात पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% कर दी गई। सिर्फ 10% टावर्स में फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल हुआ और बाहर से मंगवाना मुश्किल हो गया। मजीद सख्तियों के बाद हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। फाइबर ऑप्टिक्स ना बिछाई गई तो ATM भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। मोबाइल फोन सार्फिन का डाटा महफूज बनाने के लिए PTA का अहम इक़दाम, सार्फिन का डाटा बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने वाली कंपनीज पर जुर्माना होगा। तहशीरी पैगामात वसूल करने या पाबंदी लगाने का मुकम्मल इख्तियार मोबाइल फोन सारिफ को मिल गया। तमाम इक़दामात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश। लाहौर में कई घंटों से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। बारिश के बायस पंजाब के मैदानी इलाकों के दर्जा हरारत में नुमाया कमी हो गई। बारिश आते ही बिजली गायब, कई शहरों में फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत जारी कर दी। हसास मकामात पर हंगामी मशीनरी और अमला तैनात करने की हिदायत। मुतल्लिका महकमे, मकामी आबादी, सयाह और मुसाफिर चौकस रहें। गैर ज़रूरी नकलो हरकत से भी गुरेज किया जाए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 6% तक कमी। रिकॉर्ड ब्रेंट ऑयल की कीमत $6 फी बैरल कमी के बाद $113 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $8 फी बैरल कमी से $110 से भी नीचे आ गई। रूस ने फ्रांस को गैस की सप्लाई बंद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इटली और स्लोवाकिया को गैस की सप्लाई में निस्फ फीसद कमी कर दी गई। रूस का कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में तकनीकी खराबी पैदा हुई है। कनाडा में सामान मगरबी पाबंदियों की वजह से फंसा हुआ है, जबकि जर्मनी और इटली ने गैस की बंदिश को सियासी हथियार करार दे दिया। पोलैंड, बुल्गारिया, फिनलैंड, नीदरलैंड्स और डेनमार्क को गैस की सप्लाई पहले ही बंद है। अमेरिका का रूस की मजम्मत के लिए खलीजी रियासतों पर दबाव बढ़ाने का फैसला। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं अगले माह सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात नहीं होगी। बैनुल-अक़वामी मीटिंग के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ही देख रहा हूँ। खबर एजेंसी के मुताबिक बाइडन खलीजी रियासतों पर मास्को की मजम्मत के लिए दबाव डालेंगे। रूसी सदर ने एक बार फिर मगरबी पाबंदियों को अहमकाना करार दे दिया। इकनॉमिक फोरम से खिताब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरब की अहमकाना पाबंदियों से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा। खतरात की वजह से यूक्रेन पर ऑपरेशन का फैसला मजबूरी में किया गया। हम मजबूत लोग हैं, किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका तकब्बुर में मुब्तला खुद को जमीन का मालिक समझता है।